साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे यूएसएड यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट को लेकर जो हर रोज मीडिया में सुर्खियां बन रही हैं, वो क्यों और क्या और कैसे अमेरिका की इस फंडिंग एजेंसी ने अपने से जुड़े हुए संस्थानों का माध्यम इस्तेमाल करके भारत और भारत जैसे बहुत सारे दुनिया भर के देशों में वहां की राजनीति को एड के नाम पर, आर्थिक समर्थन के नाम पर उनकी राजनीति को प्रभावित करना चाहा और वहां की राजनीति को एक खास दिशा में मोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि वहां की राजनीति को वो अपने हिसाब से प्रभावित करना चाहते थे और नियंत्रित करना चाहते थे। तो यूएसएड यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट दुनिया की सबसे बड़ी फंडिंग या वित्तीय सहायता देने वाली एजेंसी में से मानी जाती है। और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जब आई तो उन्होंने एकदम से, बिल्कुल जो कहते हैं कि बिजली गिरी, उस तरह से उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि यूएसएड की फंडिंग जो है उसमें बहुत गड़बड़ी है, उसका सारा मामला बहुत गड़बड़ झाला है और ये सीधे सीधे अमेरिका का जो टैक्स पेयर है उसके पैसे का बेजा इस्तेमाल ऐसी ऐसी चीजों में कर रहा है जिसकी हमें अमेरिकन को कोई जरूरत नहीं है, और हमें ये फंडिंग को रोक करके और इस पैसे को बचाना चाहिए, क्योंकि ये उन चीजों में जा रहा है जो किसी के हित में नहीं है। और ये जो कुठाराघात, ये जो बिजली गिरी, ये क्रैकडाउन जो यूएसएड पर हुआ, उससे आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व की मीडिया में एकदम से खलबली मची हुई है। तो साथियों, अगर आप यूएसएड की फंडिंग की पूरी सूची और उसके तमाम गतिविधियों का जो पूरा एक मकड़ जाल है, एक बहुत बड़ा पूरा एक गड़बड़ झाला है, उसको देखेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम बहुत कम शब्दों में ये समझना चाहेंगे कि भारत से जो मुद्दे जुड़े हुए हैं उनकी क्या प्रासंगिकता है और क्यों ये इस समय इतना बड़ा बहस का, विवाद का कारण बना हुआ है। तो पहली बात ये कि क्या यूएसएड ने एक विशेष दौर में, एक खास पीरियड में इस तरह से काम किया कि नरेंद्र मोदी की सरकार को पलटने का, उखाड़ फेंकने का एक उपक्रम तैयार किया गया और फंडिंग कुछ इस तरह से की गई कि इस मकसद को पूरा किया जा सके। ये बात याद करिए, लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ही प्रधानमंत्री ने कुछ एक जगहों पर इस तरफ संकेत किया था और कहा था कि हमें बेहद सतर्क और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि विदेशी ताकतों की नजर भी भारत पर है। तो उस समय तो इस बात को लेकर काफी आलोचना हुई थी और कुछ लोगों को ये बात ऐसा भी लगा था कि ये कुछ अतिशयोक्ति भी है। लेकिन जब अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनके जानकारी में, जिनके टेबल पे सारी जानकारी आती है, उन्होंने खुद ये बयान दिया है कि भारत को जो फंड दिए जाने की बात लिखी हुई थी यूएसएड की और जो दी गई, ऐसा लगता है कि वो भारत में किसी और को जिताना चाहते थे। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी को न जिता के किसी और को जिताना चाहते थे तो वो कौन हो सकता है, इसमें इसको समझना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम आते हैं कि उन्होंने इस बात जो कहा, इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या है। साथियों, जैसा मैंने बताया, यूएसएड का पूरा मामला बहुत ही जटिल है और ये बहुत ज्यादा उसमें तथ्य भी हैं, क्योंकि लंबे वर्षों का रिकॉर्ड है। इस समय हम अभी जो विवाद है उसी पर केंद्रित रखेंगे अपनी बातचीत को। तो इस समय बहस का, आरोप प्रत्यारोप का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है $21 मिलियन, $21 मिलियन का एक फंड जो करीब 182 करोड़ के करीब वो निकलता है हिसाब, जो कि कहा गया कि भारत के लिए मुकर्रर किया गया था। और ये इसलिए किया गया था कि भारत में इलेक्टरल टर्नआउट, वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाए लोगों को, और ऐसा करने के लिए ये पैसे उस मकसद के लिए खर्च किए जाएंगे। साथियों, मामला वोटर्स यानी मतदाताओं के बाहर आकर मत
मतदान करने का हो या मतदान की प्रक्रिया का मामला हो, पूरी दुनिया जानती है कि इस मामले में भारत पश्चिम के देशों से बहुत आगे है। उनकी टीमें हमारे इलेक्शन कमीशन की तरफ से इतनी बड़ी पॉपुलेशन, जिस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता, पूरी धरती के सबसे ज्यादा मतदाता जिस देश में हैं, उस चुनाव को इतने शांतिपूर्वक सुचारू ढंग से कैसे संपन्न किया जाता और कैसे काउंटिंग होती है, इसकी केस स्टडी करने के लिए आते हैं। उस देश में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए अमेरिका को फंडिंग की क्या जरूरत है, जबकि इसकी जरूरत अमेरिका को ज्यादा है, जहां लोकतंत्र को लेकर, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, चुनावी लोकतंत्र को लेकर बहुत ज्यादा संशय और बहुत ज्यादा लोगों में सिनिसिज्म हो गई है। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी उठाई कि हम क्यों उनको पैसे दे रहे हैं। बहरहाल, अब देखते हैं कि ये पैसा इस्तेमाल कैसे हुआ। कुछ लोगों ने इस पैसे के बल पे सेमिनार्स किए, कार्यक्रम किए, बहुत सारी गतिविधियां की, ये दिखाने के लिए कि हम डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहे हैं, लोगों की भागीदारी चुनावी प्रक्रिया में बढ़ा रहे हैं। क्या उन्होंने भागीदारी बढ़ाने का काम किया, या उन्होंने एक विशेष राजनीतिक विचार से लोगों को अपने मतदान करने का कोशिश किया? अगर आपको शक है तो डोनाल्ड ट्रंप का अपना बयान है, पहली बात। दूसरी बात, आप भारत में इन संस्थाओं की गतिविधियों को देख लीजिए। एक साहब तो अपना, जैसे ही हिसाब बाहर आया, वो तो अपना सारा सोशल मीडिया हैंडल्स ही डिलीट करके बिल्कुल 9-11 हो गए। और अब अन्य लोग, वीना रेड्डी जैसे लोग जो अमेरिका में हैं, उनकी भूमिका भी जांच के उसमें है, दायरे में। लेकिन हम इस समय बात कर रहे हैं कि क्या ये सीधे सीधे इन चीजों का फायदा कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी को चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा था या नहीं। और इस संदर्भ में साथियों, बहुत जल्दी जल्दी 2-3 बिंदु आपके सामने लाना चाहूंगी, जिससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस फंडिंग के और लोकसभा चुनाव के दौरान जो चीजें सामने आई, ये आपस में जुड़े हुए हैं। उससे पहले एक छोटा सा तथ्य स्पष्ट कर देना चाहिए। आज एक गुरुवार को एक बड़े अखबार ने लिखा है कि जो $21 मिलियन का हवाला दिया जा रहा है, वो भारत के लिए नहीं था, वो तो बांग्लादेश में खर्च हुआ था। पहली बात है, बांग्लादेश में जो यूएसएड की राशि खर्च हुई, वो किस तरह से खर्च की गई, उसका सारा कच्चा चिट्ठा बाहर आ गया है। कैसे उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ बैठकें की गई, उन्हीं लोगों के साथ कार्यक्रम किए गए, उन लोगों को अमेरिका के कैंपसेस में ले जाके पढ़ाई के नाम पर वहां उनसे मिल करके अभियान तैयार किया गया। और अंततः उसकी परिणति उस दिन हुई जब 4 अगस्त को शेख हसीना को अपनी जान बचा करके ढाका से निकलना पड़ा। वो भी भारत की मदद से संभव हुआ। और वहां मोहम्मद यूनुस, जो सीधे सीधे सीआईए के प्लांट कहे जाते हैं, उनकी व्यवस्था कायम हो गई। और उसके बाद से बांग्लादेश में जो हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन यहां मुद्दा यह है कि वो जो बांग्लादेश की बात कही जा रही है, वो बिल्कुल एक अलग अकाउंट था 29 मिलियन का, जिसके बांग्लादेश में कैसे कैसे खर्च हुए उसके प्रमाण सामने आ गए हैं। लेकिन भारत के लिए जो 21 मिलियन डॉलर्स के राशि की बात कही जा रही है, जिसमें से काफी राशि खर्च भी हुई, वो तो सीधे सीधे भारत के लिए है। ये उसके दस्तावेज में अलग से लिखा गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट तौर पर दोनों को अच्छी तरह से अलग अलग वाक्यों में कह करके बिल्कुल शीशे की तरह मामला साफ कर दिया गया है। तो पहले तो इस भ्रांति में नहीं पड़ना चाहिए कि ये पैसे बांग्लादेश के लिए थे, इसमें कोई मिस रिपोर्टिंग नहीं है। मिस इन्फॉर्मेशन वो फैला रहे हैं, भ्रम वो फैला रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये राशि बांग्लादेश के लिए थी। दोनों बिल्कुल दो खाते हैं साथी। और अब हम आपके सामने एक अलग बात इससे जोड़ करके चर्चा करना चाहते हैं साथियों। वो ये है कि कहीं ना कहीं इन इन तथ्यों को देख करके इसीलिए शक पैदा होता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के 2014 में सत्ता में आने के कुछ ही समय के बाद
कांग्रेस पार्टी के नेता और उनसे जुड़े लोग लगातार विदेशों में जाकर के इस तरह का अभियान चलाना शुरू कर चुके थे कि हमें नरेंद्र मोदी को हटाने में मदद करो। आप देखिए 2015 में नरेंद्र मोदी को मुश्किल से 1 साल हुआ था सरकार बने, और मणिशंकर अय्यर जो उस समय तक बहुत बड़े बुद्धिजीवी कांग्रेस पार्टी के माने जाते थे, वो पाकिस्तान दौरे पर गए और वहां कहा कि भाई नरेंद्र मोदी तो हटेगा नहीं, अब आप ही कुछ करिए और हमारे साथ हमारी मदद करिए। इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या हो सकता है। फिर शुरू हुआ राहुल गांधी के विदेश दौरों का सिलसिला। कभी सिंगापुर की यूनिवर्सिटी में, कभी लंदन के अलग अलग कैंपसेस में, कभी यूएस के संस्थानों में, थिंक टैंक्स में, कैंपसेस में, अमेरिका में तो कई सारे उनके दौरे हुए और कई ऐसे कार्यक्रम हुए जहां उन्होंने खुल करके इस बात की एक चिढ़, एक फ्रस्ट्रेशन जाहिर की कि भारत में कोई नहीं समझ पा रहा है, कोई इस बात को नहीं सुन रहा है और हमें भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, लोकतंत्र को दोबारा स्थापित करना है और इसके लिए दुनिया को आगे आना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी। तो साथियों, संकेत तो बहुत पहले से साफ थे कि पूरे दुनिया में घूम करके राहुल गांधी ये सहयोग चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हम नहीं हरा पा रहे, तो कृपया हमारी मदद की जाए। और अब बात आती है पैसे के डिसबर्समेंट की। उसमें भी साथियों एक बहुत दिलचस्प बिंदु है कि पहले जो यूएस एड के फंडेड प्रोजेक्ट्स या कार्यक्रम वगैरह होते थे, उनमें जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स और कार्यक्रम और जो इस तरह के चीजें हैं, जैसे हेल्थ सेक्टर में, शिक्षा में, कई इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते थे विदेशी फंड का जिसमें सहयोग होता था, उन प्रोजेक्ट्स का सरकारी क्षेत्र में हिस्सा काफी ज्यादा था और फिर एनजीओज में भी उसका हिस्सा जाता था। 2015 में मोदी सरकार के आने के बाद जब इस तरह की एड को खंगाल करके इसके मकसद को और ये क्या चल रहा है, ये चीजों का जो हिसाब किताब खंगाला गया, तो सरकारी क्षेत्र में यूएस एड की फंडिंग का जो हिस्सा है वो बहुत ही कम रह गया, बहुत ही कम रह गया। और एकदम से अचानक एनजीओज के खाते में जो पैसे जा रहे थे उनमें जबरदस्त उछाल आया और तब से ये एनजीओ सेक्टर में ये खातों पे जो राशि आई वो बढ़ती चली गई। ये साफ कहता है कि उस ना तो भारत सरकार सिवाय कुछ जो एक विकास से जुड़े हैं, क्योंकि आखिर कुछ तो इन एजेंसियों को विकास परक चीजें करनी पड़ती हैं अपनी जो पैठ है, अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने के लिए। तो इस तरह के कुछ न्यूट्रल समाज से जुड़े मुद्दों को छोड़ करके सरकार ने इनकी फंडिंग को बिल्कुल कस दिया और वो उन एनजीओज की तरफ शिफ्ट हो गई, वो फंडिंग जो एनजीओज इनके मकसद पर, इनके एजेंडा पर चलने के लिए तैयार थे। एक तथ्य ये है साथियों। दूसरा तथ्य क्या है कि यूएस एड की जो फंडिंग भारत को आ रही थी सामाजिक क्षेत्र में, एनजीओज वगैरह में, एकदम से 2022 में इसमें जबरदस्त उछाल आया और ये फंडिंग बिल्कुल स्पाइक कर गई और इसका चार्ट हम आपको दिखाएंगे। तो प्रश्न ये है कि 2022 में ऐसा क्या हुआ साथियों? 2022 में ये वही समय है जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई और समाप्ति हुई। तो वो कंटेनर्स याद करिए, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई जो जबरदस्त कैंपेनिंग देश भर में और विदेशों में चलाई गई, उसको याद करिए। और उसके साथ ही लोकसभा 2024 के चुनाव से 1-1.5 साल पहले संविधान खतरे में ये जो अभियान था, जो कहीं कोई संविधान खतरे की बात नहीं थी, एकदम से ये एक ज्वालामुखी की तरह ये अभियान फूटा और बुलबुला फट गया और अब ये मामला शांत हो गया। और अब आप इस बात को जोड़िए कि जब डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव हो रहा था अभी पिछले साल यूएस में, तो बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेट्स और डेमोक्रेट्स को समर्थन करने वालों का कैंपेन क्या था वहां अमेरिका में? संविधान खतरे में।
तो अब इन चीजों को देखिए। जैसा मैंने बताया साथियों, यूएसएड के पूरे रिकॉर्ड्स में जाएंगे और उनकी गतिविधियों में तो बहुत ही जटिल है मामला, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत से उसके स्ट्रेन्स हैं, लेकिन सीधे तौर पर आप समझिए और तारों को जोड़िए तो आप समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। रही बात कांग्रेस पार्टी के इस आरोप की कि बीजेपी का जो आरोप है, बीजेपी के लोग खुद यूएसएड के कार्यक्रमों में संलिप्त रहे हैं और उनको जवाब देना पड़ेगा, तो ठीक है। अगर कांग्रेस के पास इस तरह के प्रमाण है कि वो वहां गए तो यूएसएड से सहयोग लिया, और लिया तो उसका क्या राजनीतिक रूप में वो कहां परिलक्षित हुआ, कहां रिफ्लेक्ट हुआ, जैसा कि कांग्रेस के मामले में रिफ्लेक्ट होता दिखा, ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ तो वो जरूर बताएं। और अगर ऐसा कुछ है तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को भी देना चाहिए। तो इसीलिए हमें नहीं लगता कि मामला अभी शांत होगा, क्योंकि हर रोज बहुत सारे नए नए खुलासे आ रहे हैं। तो हम इस पर आपसे दोबारा जरूर बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। जय हिंद।